नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। अगर आपको यह पुस्तक खरीदनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। गीता अध्याय 18वां। तुम मुझे प्राप्त करोगे। श्लोक क्रमांक 34। कर्तव्य कामना की वस्तुओं या धन संपत्ति आदि के प्रति अति आसक्ति और अपने प्रत्येक प्रयास के फल की मांग द्वारा राजसिक धृति स्वयं को अभिव्यक्त करती है। आसक्ति या दृढ़ता से व्यक्ति रजस के प्रभाव में जो भी काम करता है उसमें तनाव, चिंता और अनिश्चितता होती है। इस गुण के प्रभाव में लोग उच्च स्वर में अपने अधिकारों की मांग करते हैं। उनको प्रायः चोरी या लूटने का भय लगा रहता है। चाहे उनकी इच्छा श्रेष्ठ हो, वे स्वयं को इस प्रकार उसके वश में हो जाने देते हैं कि उनके लिए दुनिया में उससे बढ़कर और कोई कारण ही नहीं होता। हे पार्थ अर्जुन, तामसी धैर्य, नींद की लत, भय द्वारा ग्रस्त होना, दुख में घुलना और निराशा की अधिकता और अत्यधिक घमंड आदि से अभिव्यक्ति होता है। दूसरे शब्दों में तामसिक वृत्ति उस बिंदु तक अति करती है कि तर्क पूरी तरह व्यर्थ हो जाता है। अपनी वर्तमान वास्तविकता के परे वह वास्तविकता चाहे जो हो, तामसिक व्यक्ति देखने में असमर्थ होता है। यदि तामसिक व्यक्ति दुखी है तो वह यह सोच नहीं सकता कि कभी अपने दुख में वह शांत भी रह पाएगा। अगर वह कभी कुछ अच्छा कार्य करता है या उसकी इसके लिए प्रशंसा होती है, चाहे वह उसके योग्य न ही हो, वह मूर्खतापूर्वक गर्व से अपनी उत्कृष्टता को देखता है। अगर उसे किसी चीज़ का भय है तो बहुत दिन तक बस उस भय की ही बात करता है। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो। सुखों से परे वह परम आनंद है जो ध्यान द्वारा मन की निरंतर आंतरिकता का परिणाम है। इस परम आनंद में ही व्यक्ति समस्त दुखों के अंत को प्राप्त करता है। यह उचित ही है कि कृष्ण 3 गुणों से प्रभावित सुखों के विभिन्न भेद बताने वाले अपने संवाद को इस परम आनंद के विषय में बताते हुए प्रारंभ करते हैं, जो उन सब सुखों से परे है। समस्त मानवीय सुख सापेक्ष है। केवल परम आनंद ही समस्त प्राप्त दुखों का अंत है। वह मानवीय सुख जिसे सात्विक कहते हैं, जिसके द्वारा प्राप्त होता है, वह प्रारंभ में विष के समान पर अंत में अमृत के समान लगता है और उससे ही आत्मा का स्पष्ट दर्शन प्राप्त होता है। किसी पहाड़ पर चढ़ना उससे नीचे फिसल कर आने की अपेक्षा अधिक कठिन है। सद्गुणों का अभ्यास प्रारंभ में विष जैसा लगता है, पर कुछ समय बाद उनका अभ्यास आसान हो जाता है और वह अमृत के समान मीठा लगता है। व्यक्ति की साधना जब एक विशेष बिंदु पर पहुंच जाती है, उच्चतर चेतना का चुंबकत्व आत्मा को मानो बिना प्रयास ऊपर की ओर खींचता है। यहाँ यह कहावत सार्थक लगती है, जब हम ईश्वर की और
अपना एक हाथ उठाते हैं, वह हमारी सहायता के लिए अपने दोनों हाथ नीचे कर देता है। वह सुख राजसिक है जो इंद्रियों के साथ उनके विषयों के संयोग से उत्पन्न होता है। यह प्रारंभ में अमृत के समान लगता है, पर अंत में विष के समान है। इंद्रिय सुख प्रारंभ में प्रायः अमृत के समान लगते हैं। अगर हम उन्हें अपने सुख का मूल समझें तो वे जल्द ही कड़वे हो जाते हैं और वस्तुतः हमारे सुख को विषमय कर देते हैं। अच्छा भोजन स्वादिष्ट लगता है, पर अगर हम उसे अपने सुख या श्रोत्र समझे हम अधिक खा ले, तब हम बहुत मोटे, शिथिल और रोग प्रणम हो जाएंगे। मदिरा हो सकता है स्वादिष्ट लगे, परंतु यदि हम उसे अपनी खुशी का स्रोत समझेंगे तो हम उसका बहुत अधिक सेवन कर शराबी बन जाएंगे। यदि बात उस हर चीज़ के बारे में कही जा सकती है जिसका इंद्रियों द्वारा आनंद उठाया जाता है, काम, सुख, नशीली दवाएं, हर वस्तु, अति कभी भी बोरियत, निराशा और दुख के चरम बिंदु तक पहुंचाने में असफल नहीं होती। वह दुर्ग्राह्य सुख तामसिक कहा जाता है, जो अति निद्रा, नशा और आलस्य के भ्रम में पूर्ण सम्मोहन से प्रारंभ और अंत होता है। मानसिक अंधकार में रहने का विकल्प बुरे कर्मों से प्राप्त होता है और बुरी संगत के द्वारा इससे और बल मिलता है। साथ ही परिचय का भी आकर्षण है कि हम चेतना के निम्न स्तर, निम्न पशुओं से ऊपर आए हैं। अवचेतन रूप से वह स्मृति हमारे अंदर बनी रहती है और प्रयासहीन विश्राम का प्रयास करती रहती है। पूर्णता के पर्वत की लंबी खड़ी चढ़ाई के सामने यह एक आसान विकल्प है। यह प्रयास और विश्राम का विकल्प सदा से हमारे सामने है। अतः इसमें आश्चर्य नहीं है कि बहुत से लोग कहते हैं, मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो। वह तामसिक प्रवृत्ति यद्यपि कुछ लोगों में प्रधान होती है, पर कम से कम प्रस्तुत अवस्था में हर व्यक्ति के अंदर होती है। इसका अपना एक विशेष आकर्षण होता है, जिसका मूल पुरानी अवचेतन आदतों से लगाव में होता है। प्रकृति की हर वस्तु में 3 गुणों का मिश्रण दिखाई देता है। जिसे तुम उचित समझते हो, उसे करने में हिचकिचाहट अनुभव करने पर अपने मन का निरीक्षण करो। यह तुम्हारे अंदर तमोगुण का प्रभाव है। मन को नीचे गिराने की इसकी प्रवृत्ति के बारे में कहा जा सकता है, इसको 1 इंच दो और यह 1 मील ले लेगा। भौतिक संसार या भौतिक ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है, न ही सूक्ष्म स्वर्गों में देवताओं में कोई है, जो प्रकृति, ब्रह्मांडीय प्रकृति, ईश्वर की अभिव्यक्ति से उत्पन्न 3 गुणों से मुक्त हो। मेरे गुरु के शब्दों में इस सृष्टि का वस्त्र 3 गुणों के धागों से बुना गया है। संत भी तमोगुण को अभिव्यक्त करते हैं, परंतु अपेक्षाकृत बहुत ही कम स्तर पर। वे इसे विश्राम करने या सोने में अभिव्यक्त करते हैं। तामसिक या दुष्ट लोग भी जब किसी के लिए कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो सात्विक गुण को हल्के या कम मात्रा में अभिव्यक्त करते हैं। मेरे गुरु ने एक दुष्ट स्त्री की कहानी सुनाई। उसने जब एक गाजर खाने के लिए काटी तो उसमें कीड़ा निकला। उसने लापरवाही से वह गाजर वहाँ से जा रहे एक बच्चे को दे दी। मृत्यु के बाद नरक में उसका वह एक अच्छा काम उसका एकमात्र सापेक्ष रूप में पुण्य माना गया।
हे शत्रुओं को नष्ट करने वाले अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के भी जन्मजात और भिन्न कर्तव्य उनके स्वभाव में प्रधान गुणों के अनुसार हैं। कृष्ण शूद्रों को शूद्रों के भी कहते हुए इस प्रकार अलग कर रहे हैं क्योंकि शूद्रों की मानसिकता कर्तव्य को गंभीरता से नहीं लेती। परमहंस योगानंद अक्सर कहते थे, मनुष्य की असली जातियों का उनकी त्वचा के रंग से कुछ लेना देना नहीं है, परंतु उसका लेना देना उसकी चेतना के साथ अवश्य है। मानव जाति का असली विभाग खड़ी रेखाओं से किया जा सकता है, क्षैतिज रेखाओं से नहीं। 4 स्वाभाविक जातियां हैं। उदाहरण के लिए उनके अनेक देशों में दुनिया के हर देश से आने वाले लेखाकारों के सम्मेलन में भाग लेने वाले अपने मूल दृष्टिकोण के आधार पर आपस में परस्पर जिस मैत्री भाव को दर्शाते हैं, वह मैत्री भाव वे अपने पड़ोसी के प्रति अनुभव नहीं करते। दुनिया के विभिन्न भागों से आए सन्यासियों में एक दूसरे के प्रति अपने संबंधियों से भी अधिक अपनापन होता है। व्यवसायी लोग एक दूसरे को स्वाभाविक रूप से और आसानी से समझ लेते हैं, चाहे उन्हें अपने अनुवादों की सहायता से आपस में बातचीत क्यों न करनी पड़े। लोग जो करते हैं या वे जिस प्रकार के हैं, यह बात उनको अलग अलग ऐसी श्रेणियों में बांटती है जो भाषा, राष्ट्रीयता और रंग की सारी बाधाओं को काट देती है। कृष्ण यहाँ स्वभाव, व्यक्ति का सहज स्वभाव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जाति का भेद व्यक्ति के जन्म के वंश पर नहीं, बल्कि उस पर निर्भर करता है जो हर व्यक्ति स्वयं में है। इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा हो चुकी है, यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है। कृष्ण महत्व की दृष्टि से केवल सार को दोहरा रहे हैं। ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्तव्य है मन को नियंत्रण में करना, एकाग्रता, इंद्रिय निग्रह, प्राणायाम के अभ्यास द्वारा आत्मनियंत्रण, पवित्रता, क्षमा, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए ध्यान और उच्चतर सत्य में विश्वास। प्रश्न यह उठता है, ये सब चीज़ें अच्छी होने के कारण क्या हर व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है? कृष्ण और वस्तुतः वर्ण व्यवस्था स्वयं यदि उसे ठीक से समझा जाए, वास्तविकता को जैसी है उसी रूप में स्वीकार करते हैं। लोगों को क्या करना चाहिए और वे क्या करने के योग्य है, किसी भी प्रकार से ये दोनों एक चीज़ नहीं है। आध्यात्मिक रूप से परिष्कृत व्यक्ति का आत्मसंयम, पवित्रता और सत्यनिष्ठा कम परिष्कृत स्वभाव के लोगों के श्रेष्ठ से भिन्न हो सकता है। जो व्यक्ति संपत्ति को इकट्ठा करने में लगा है, उसके आत्मसंयम का अर्थ है अपने प्रतिद्वंदी को पूरी तरह बर्बाद न करने की दया दिखाना। पवित्रता का अर्थ अवसर मिलने पर किसी ग्राहक से पैसे न ऐंठने के विकल्प को चुनना हो सकता है, और सत्यनिष्ठा का अर्थ यह स्वीकार करना कि सौदागर वैश्य कहीं और किसी अन्य नगर में और सुरक्षित दूरी पर विशेष वस्तुओं के बेहतर दाम दे सकते हैं। एक सात्विक व्यक्ति अर्थात वह जो स्वभाव से ब्राह्मण है, उसका कर्तव्य है ऐसा आचरण करना जो अधिक परिष्कृत हो, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसे परिष्कार को संभव करता है। उसे अपने सामर्थ्य को पूर्णता की ओर ऊंचा उठाना है। एक दयापूर्ण कार्य के लिए एक कम स्तर का व्यक्ति प्रशंसा का हकदार हो सकता है। एक सात्विक व्यक्ति, सच्चा ब्राह्मण, उस कार्य के लिए प्रशंसा का पात्र नहीं होगा अगर अन्य लोग उसके सद्गुणों की प्रशंसा करते हैं।
उसे उस प्रशंसा की कामना नहीं करनी चाहिए। उसके आचरण के लिए की गई प्रशंसा को करना और स्वीकार करना दोनों केवल उस सद्गुण के लिए ही होने चाहिए जिसकी वह केवल अभिव्यक्ति कर रहा है। सात्विक गुण, जैसा कि कृष्ण ने पहले भी कहा, धुएं के समान होते हैं। वे अग्नि को हल्का सा आवृत करते हैं और ध्यान की वायु के हल्के से झोंके से उसे हटाया जा सकता है। क्योंकि अग्नि को धुएं के आवरण से भी देखा जा सकता है, अतः अग्नि के प्रकाश और घबराहट की प्रशंसा केवल अग्नि को मिलनी चाहिए जो धुएं के अंदर भी चमकती है। वायु जो धुएं को हटाती है वह केवल माध्यम है, अग्नितम लाभ नहीं, अंतिम लाभ नहीं। क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्तव्य है शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, साधन, संपन्नता, शत्रु के सामने दृढ़ता पूर्वक खड़े रहना, चाहे जिस प्रकार का युद्ध क्यों न हो। उदारता और नेतृत्व जो दूसरों को प्रेरित करे। क्षत्रिय श्रेणी के लोग हमेशा युद्ध में लड़ने की, शत्रु के आगे वीरता दिखाने की या दूसरों को विजय दिलाने की परिस्थिति में नहीं होते। क्षत्रियों के गुण हर परिस्थिति में दिखाई देते हैं। एक जन्म में व्यक्ति राजा बन सकता है और दूसरे में सन्यासी। वस्तुतः राजा हमेशा युद्ध नहीं कर सकता और न ही निश्चित रूप से युद्ध करेगा भी, और तपस्वी को भी स्वयं अतिरिक्त अन्य किसी पर राज्य नहीं करना है, पर स्वभाव में वे दोनों मूल रूप से एक होंगे। क्षत्रिय का चरित्र ही इस बात को निश्चित करता है कि वस्तुतः वह क्या है। एक सच्चा क्षत्रिय जिसमें विश्वास करता है उसके लिए खड़ा होता है और उसकी ईमानदारी उचित होती है। उदाहरण के लिए, घर में अगर उसकी पत्नी रात्रि का भोजन बाहर करना चाहती और वह नहीं कराना चाहता तो वह उसका साथ नहीं देगा। इस मामले में वह सामान्य अर्थ में उदार होगा, पर उसकी इच्छाओं को वीरतापूर्वक पूरा करने वाला नहीं। अगले जन्म में तपस्वी के रूप में उसके पास लड़ने के लिए संभवतः कोई शत्रु नहीं होगा, पर उसकी आध्यात्मिक परीक्षाएं होंगी। शायद प्रलोभन और दूसरों के साथ कठिन समय का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में भागने की बजाय वह उन परीक्षाओं का हिम्मत से सामना करेगा। दूसरों के साथ किसी कठिनाई के आने पर वह दानशीलता का रुख अपनाकर उदारता दिखाएगा और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की इच्छा जताएगा। अतः अनेक प्रकार से हम यह देख सकते हैं कि क्षत्रिय वह है जिसमें स्वभाव से क्षत्रिय के गुण हैं और आवश्यकता पड़ने पर वह उनका प्रदर्शन भी करता है। स्वभाव से वैश्य के कर्तव्य है जमीन जोतना, गौपालन करना तथा व्यवसाय करना। शूद्रों के कर्तव्य उच्च वर्णों के सदस्यों की सेवा करना है। वैश्य के कर्तव्य को उसकी अपनी व्यक्तिगत वास्तविकता के आधार पर समझना चाहिए, जो राजसिक वस्तुओं के प्रति अहम केंद्रित आसक्ति से प्रारंभ होती है। यद्यपि पृथ्वी के सारे समाज और किसी एक देश के प्रत्येक स्थान के लोग खेती और पशुपालन से जुड़े नहीं होते, शहरों में ऐसे ग्रामीण कार्यों के लिए बहुत कम अवसर मिलते हैं। भले ही व्यवसाय, क्रय विक्रय आदि भी एक सीमित कार्य है, फिर भी वैश्यों के अनेक प्रकार के लाभ कमाने वाले कार्य है और संभवतः कृष्ण के समय में भी ऐसे वैश्य होंगे जिन्हें उचित श्रेणी में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। अतः गीता के अनुसार वैश्यों के कार्यों के निहित उद्देश्य से हम प्रारंभ करते हैं। कोई भी कार्य कर्तव्य से कैसे बनता है? समाज के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य के बारे में कहे तो वह है
संपूर्ण समाज की श्रेष्ठ सेवा करना। परंतु कृष्ण की चिंता व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति के संबंध में है। इसलिए एक वैश्य के कर्तव्य वे कार्य होने चाहिए जो उसको आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाए। वे कार्य जो उसकी लाभ प्राप्त करने और अहम या आत्मा अभिव्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करे और साथ ही उसकी चेतना को ऊंचा उठाए। उसमें ऐसी चीज़ें शामिल हैं जैसे सभी प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्तियाँ, योगानंद जो सभी कलाकारों को, जिनमें रचनाकार, उपन्यासकार, मूर्तिकार, संगीतकार शामिल है, वस्तुतः वैश्यों की सूची में रखते हैं। पर आप कल्पना कर सकते हैं कि इसमें वे लोग वैश्यों के रूप में नहीं हैं जो कला, संगीत और साहित्य की रचना दूसरों के उत्थान के लिए करते हैं, बल्कि जो इन रचनाओं को पैसे के लिए या लोगों के मनोरंजन या ध्यान बटाने भर के लिए रचते हैं, उन्हें वैश्य कहते हैं। अंतिम वाक्य का यह भर शब्द अनादर के अर्थ में नहीं है। दूसरों को सौंदर्यात्मक सुख देना, उनकी और अपनी सजगता को ऊंचा उठाना और अपनी तथा दूसरे लोगों की समझ को स्पष्ट करने का साधन हो सकता है। एक वैश्य का कर्तव्य है कि वह अपने कर्मों में दूसरों के लाभ को भी शामिल करे, तभी वह दूसरों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील होगा और समय के साथ क्षत्रिय स्वभाव का विकास करेगा। जिन लोगों की चेतना उच्च स्तर की है, शुद्ध श्रेणी के लोग उनके साथ मिलने जुलने से अपना आध्यात्मिक उत्थान कर सकते हैं। उनके लिए यह करने का व्यवहारिक तरीका है अधिक शिष्ट लोगों की सेवा के पदों पर कार्य करना। अपने अपने कर्म में रत प्रत्येक व्यक्ति परम सिद्धि सफलता को प्राप्त करता है। निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य पालन में लगा व्यक्ति किस प्रकार उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करता है, वह सुनो। जाति का निर्णय व्यक्ति के वंश या समाज द्वारा नहीं, बल्कि व्यक्ति के अपने स्वभाव द्वारा किया जाना चाहिए। वस्तुतः व्यक्ति का स्वाभाविक वर्ण निश्चित किए बिना भी व्यक्ति प्रायः स्वयं स्वाभाविक रूप से उसको प्राप्त कर लेता है। माता पिता बच्चे को ऐसी शिक्षा दे जो उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो, पर जब बच्चा बड़ा हो जाता है और परिपक्व हो जाता है, उसे इस संबंध में स्वयं निर्णय लेना चाहिए, चाहे उसे उस सब से बाहर क्यों नहीं निकलना पड़े। उसे स्वयं निर्धारित करना चाहिए कि उसका क्या स्थान है। उसके कर्तव्यों के प्रति उसके अधिक समझदार और परिपक्व व्यक्ति उसे सुझाव दे सकते हैं। व्यक्ति का सदा ही यह कर्तव्य है कि वह अपनी अभिरुचि के अनुसार निश्चित करे कि उच्च वर्ण प्राप्त करने के लिए और गुणों के उच्च प्रभाव के लिए और उत्थान करने के लिए उसे किससे सहायता मिलेगी। अपने समस्त विशेष उपहारों कर्मों को ईश्वर को अर्पित करने से व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त करता है। उसी ईश्वर से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और उससे ही संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है। व्यक्ति का जो भी विशेष उपहार है, उसे ईश्वर को अर्पित कर वह आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ प्रगति कर सकता है। ईश्वर उस अर्पण को पूर्ण करेगा और जो भी व्यक्ति करता है उसमें उसे उत्कृष्ट करने में सहायता करेगा। जो व्यक्ति आंतरिक मुक्ति की ओर जाने के लिए सत्य की कामना करता है, ईश्वर उसकी सहायता करता है। यहाँ भी सार रूप में कृष्ण अर्जुन को कर्म करने की सलाह देते हैं। कर्मों के त्याग द्वारा ईश्वर तक पहुँचने के लिए नहीं कहते। इस शिक्षा की एकमात्र विशेषता है
संतुलन करना। यदि एक कर्तव्य उसे उच्चतर कर्तव्य से टकराता है तो वह कर्तव्य कर्तव्य नहीं रह जाता। दूसरे शब्दों में, यदि बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति अच्छी तरह कर सकता है तो उसे उस कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो उसकी सहानुभूति को सबसे अधिक विस्तृत करे और उसकी चेतना को ऊंचा उठ। बहुत से व्याख्याकार यह दावा करते हैं कि कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि व्यक्ति की वंश परंपरा से जो भी कार्य किया जाता रहा है, व्यक्ति को उसे ही अपनाना चाहिए। वे गलत समझ रहे हैं। एक स्थिर समाज में यह सलाह सामान्य रूप से स्वीकार्य होगी। यद्यपि इस बात पर विस्मय होता है कि इस सलाह को मानने से कोई भी व्यक्ति सन्यासी कैसे बनेगा। इस काल में जब समाज निरंतर परिवर्तित हो रहा है, यह परामर्श विनाशकारी हो सकता है। सत्य यह है कि इस संसार में हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है। वह अपने परिवार में एक मेहमान की तरह आता है। चूंकि सब कुछ क्षणभंगुर है, अतः वह क्या है या कौन है, इसकी परिभाषा के रूप में किसी भी बाह्य लक्षण के आदि को नहीं देखना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने ध्रुव तारे के अनुसार चलना चाहिए। व्यक्ति आंतरिक मुक्ति की ओर जितना उत्थान करता है, उसके लिए यह सलाह उतनी अधिक अनिवार्य हो जाती है। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ा है तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।